नमस्कार दोस्तों, आज 16 नवंबर 2023 है एंड होपफुली आपका आज का भी ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा। होपफुली मेरा अच्छा रहा तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि सबका ही अच्छा रहा होगा। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें कोशिश करूँगा समझाने की कि आपके एंट्री के साथ साथ वो एग्जिट में आपको हेल्प करें। हमने मोस्ट ऑफनली वीडियोस में ये देखा है कि एंट्री कैसे करनी है, बट आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो ये बात करूंगा कि जो प्रॉफिट हमें होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें एग्जिट कब करना है। तो आपके कुछ एग्जिट के रूल्स भी होने चाहिए कि मुझे किस समय पे 200 पॉइंट के लिए जाना है, किस पॉइंट में आपको 50 पॉइंट के लिए जाना है, किस पॉइंट में आपको 20 पॉइंट लेके निकलना है, कब आपको प्राइस को चेस करना है। तो इस तरीके की आपको जो ट्रेडिंग है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं, बट यहाँ मेरा बोलने का पर्पस ये है कि हमें ये चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी से हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने से हमें एक्शन लेने में आसानी होती है, बिकॉज अगर आपको अपने ही ट्रेड पे कन्विक्शन नहीं है तो आप मार्केट में कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी बना लीजिए, कितनी भी अच्छी आप बुक्स पढ़ लीजिए, किसी से भी ट्रेनिंग ले लीजिए, आप ऐसा नहीं बना पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस छोटे से वीडियो में कि आपको एग्जिट किस सिचुएशन में करना चाहिए। कुछ रूल्स आपको नोट डाउन करने चाहिए हमेशा अपनी ट्रेडिंग के लिए। मैं आज की बात करता हूँ कि मैंने आज अपने ट्रेड से क्यों एग्जिट किए और बाद में वो कैसे मैंने राइड की चीज़ों को, वो आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा हेल्पफुल हो। कोशिश करूंगा आपको वो समझाने के पॉइंट। हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं पहले। पहले एक बार एशियन पेंट की बात कर लेते हैं। मैंने एशियन पेंट का एक ट्रेड लिया था आज। एशियन पेंट का मैंने कल भी वैसे एक कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था कि एशियन पेंट में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। मैं क्या चीज़ देखता हूँ, एक बार हम डेली चार्ट देख लेते हैं एशियन पेंट में। आप ये देखिए डेली चार्ट में 1 2 3 4 4 डेज से बाजार एक रेंज में था। एक बार पेन खोल लेते हैं। किसी भी ट्रेडिंग के लिए कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो किसी रूल बेसिस पे ट्रेडिंग करें। अननेसेसरी फोमो में ट्रेड ना करें, यार ये तो और ऊपर चला गया। तो उस तरीके से आप एक बार तो पैसा बना लोगे, दो बार, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समस्या रहेगी। एक बार यहाँ से रिजेक्शन आई, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन आई, तीसरी बार यहाँ से। तो कल इसने ये ब्रेकआउट किया। तो कल ही मैंने ये चीज़ कम्युनिटी पे भी पोस्ट करी थी व्हाट्सएप पे कि यार चांसेस हो सकते हैं कि बाजार में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। अब हम एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये एग्जीक्यूशन, बिकॉज यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि आपको ट्रेड बाय का लेना चाहिए कि सेल का लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जब आपने एक रेंज को ब्रेक किया, अगर आप यहाँ से देखें तो ये देखिए आपके मल्टीपल डेज हैं, अगर ये देखा जाए तो, है ना। ये यहाँ से ब्रेक किया तो एक अपसाइड का शार्प मोमेंटम मिला। अब हम इसको एग्जीक्यूशन डेली पे नहीं कर सकते। अगर आप डेली पे एग्जीक्यूट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है फिर वो ये होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि 4 5 दिन 10 दिन के लिए, तो ये ट्रेड अच्छा है। अब यहाँ तक इसको ये पॉइंट तक आप आराम से जा सकते हो, मतलब आप 3160 3200 तक की आपकी एक जर्नी इसमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं 5 मिनट की एक बारी, कि आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, सीधा निफ्टी के चार्ट पे आते हैं थोड़ी देर में। अब आप ये देखिए, बाजार यहीं पे खुला, पहले नीचे आया। मैंने वेट किया बाजार का, बाजार नीचे आया। सॉरी। धीरे धीरे ऊपर चला गया। जब इसने ये चीज ब्रेक करना शुरू करी, आप ये चीज देखिए, यहाँ पे इसने 20 को होल्ड करना शुरू किया। प्लस यहाँ पे आपका प्रीवियस डे का हाई था, क्लोज था, इवन हाई भी था, और ये आपका आज का हाई था। जब इसने हाई के पास साइडवेज बनाना शुरू किया बाजार, मैंने ये ग्रीन बार जब बनी इस जगह पे, मैंने इस ग्रीन बार पे एंट्री करी। सॉरी। इस ग्रीन बार पे एग्जिट एंट्री करी, वो पहले ही नीचे आ गया। बट मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये जो रेड बार थी ये मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने यहाँ पे एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मुझे इनिशियली बहुत अच्छा मोमेंटम बाजार में थोड़ी देर बाद मिल गया। मतलब मैंने ये एंट्री करी थी कोई साढ़े 10 10 सवा 10 बजे के आसपास, और 12 बजे तक मेरा टारगेट इसमें इजीली हिट हो गया। तो यहाँ के आसपास में 41 की कॉल पे मैं 47 48 पे एग्जिट कर लिया। ये था मेरा इसका लेने का रीजन।
उसके बाद बाजार ये नीचे आया, एंड ऑफ द डे फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, 52 53 तक ये कॉल गई। बट मेरा काम था इंट्राडे में कुछ लेके जाना, जिस बेसिस पे मैं स्टॉक को इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। पोजिशनल ट्रेड मेरे अलग होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी की, कि निफ्टी का ट्रेड किस कैसे ली। जैसे आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं अपनी निफ्टी की पोजीशन कैरी करके ले गया हूँ। एक बार इसको हाइड करते हैं, क्या ड्राइंग्स तो बनी हुई है। आपको मैं यहाँ की कोशिश ये करूंगा कि एग्जिट मैंने किस बेसिस पे किए है आज, क्योंकि आपको एग्जिट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्री के बहुत सारे टेक्निक्स है, बट एग्जिट अगर आपको पता लग जाएगी तो आप टफ बाजार में भी पैसा गवा के नहीं निकलोगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। कोशिश करना कि एग्जिट कब करनी है वो इंपॉर्टेंट। एक इस पूरे बाजार में बहुत अच्छा एक रूल है कि एग्जिट कब करना है। मैं यहाँ पे अपनी कॉल कैरी करके ले गया था 19,000, शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी, शायद 19,600 या 700 की मेरी कॉल थी शायद। यहाँ पे 116 15 पे मैंने बाय करी थी। इनिशियली बाजार पहले नीचे आया, एक बड़ी बार रेड बार बनाई। बट मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी बाजार में, मैं उसको एक बार ड्राइंग को ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये जो दो मैंने हॉरिजेंटल लाइन बनाई थी कल, आपको याद होगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है। कल बाजार ने एक बार यहाँ पे कंजेशन किया, रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। बाजार नीचे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर गया बाजार। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स बाजार ऊपर जा चुका था। बाजार नीचे खुला, मतलब क्लोज पे खुला, इनिशियली डाउन साइड आया, मतलब आपका 680 के आसपास खुला बाजार और खुलते ही आपका 600 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे एक कंजेशन जोन था, तो 80% ऑफ द टाइम बाजार कंजेशन को रिस्पेक्ट करता है और वहां से रिवर्स होने की कोशिश करता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? अब ये देखिए, बाजार में बड़ी बार बनी, मतलब बड़ी बार बनी, उसके बाद छोटी छोटी ग्रीन बार बनने लगी। जब ये ग्रीन बार बनने लगी तो ये बार इसका लो नहीं तोड़ा, इसने इसका लो नहीं तोड़ा, इसने इसका लो नहीं तोड़ा, मतलब क्लोज इसके नीचे नहीं हो रहे थे। जब ये बड़ी बार बनी यहाँ पे, तो मेरी जो कॉल का रेट था वो बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया। वो 116 की कॉल 130 तक गई। यहाँ पे, यहाँ तक पे जो कॉल का रेट था वो 130 था, मतलब वन ऑलमोस्ट 16 to 18 पॉइंट्स मेरे को इस कॉल में आराम से मिल रहे थे, जो मैं कल पोजीशन कैरी करके ले गया था। उसके बाद हुआ क्या बाजार में, मैंने अब एग्जिट क्यों किया पहले वो आपको समझाना जरूरी है। अब देखिए, बाजार में एक शूटिंग स्टार बना एक तरीके का, मतलब डोजी फैमिली का बना। अब ये कहाँ बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि मैं इस बार की क्यों बात कर रहा हूँ आज। मैं इस बात की बात इसलिए कर रहा हूँ आज आपको समझाने के लिए, कि अगर टॉप पे डोजी फैमिली का कोई भी पैटर्न बनता है और उसके बाद रेड बार उसका लो ले जाती है, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट बार उसका लो ले जाती है, तो इनिशियली आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। अब समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि ये जो डोजी बनाई, जो मैंने सर्कल किया, अगर टॉप पे डोजी बनता है और उसका लो जाना शुरू करता है, ले जाना शुरू करता है बाजार, क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले भी रिजेक्शन थी, बाजार में यहाँ से रिजेक्शन आई। अब बाजार को अगर नीचे बाजार ले जाना है तो पहले बाजार ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे हुआ, बाजार नीचे आया, मैं अपने यहाँ से ब्रेक इवन पे, मैंने यहाँ पे अपनी कॉल से एग्जिट कर लिया। 117 पे मैं अपनी कॉल से एग्जिट हो गया। एग्जिट होने का मैंने आपको रीजन बता दिया कि मैं इस बेसिस पे एग्जिट हुआ। अब ठीक है कि बाजार यहाँ से फिर एक हैमर बना के ऊपर चला गया, बट आप ये चीज समझिए कि अगर ये चीज होती तो ये दोबारा यहाँ तक बाजार को लेके इजीली आ सकती है। तो जो आपका रूल है एग्जिट का, वो आपने फॉलो किया, आप ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गए। जब बाजार ने ये हैमर बनाया, दोबारा ये बड़ी ग्रीन बार बनी, मैंने इस रेड बार पे जब यहाँ चेंज इन कलर हुआ, अब दूसरी मैंने एंट्री कैसे करी वो भी आप समझिए। ये छोटी रेड बार बनी, जब ये रेड बार का गया मैंने यहाँ पे बाय किया, मतलब 101 पे मैंने 19,700 की कॉल बाय करी। 19,700 की थी आई थिंक सो, हाँ, 19,700 की मैंने कॉल बाय करी 101 के आसपास, मतलब 101 पे मैंने इसकी कॉल बाय करी और 50% क्वांटिटी मैंने बाय करी, बिकॉज आपको कल 200-250 पॉइंट का मूव मिल चुका था। तो यहाँ से तेज जाना बहुत अनलाइकली हो सकता है हमेशा बाजार में, बट हमें नहीं पता कि बाजार ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। हमने अपने इस रूल के बेसिस पे एंट्री करी, ये हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री करी। अब मेरा जो स्टॉप लॉस बनना था वो ये स्टॉप लॉस था। क्यों ये स्टॉप लॉस था? आप ये समझिए कि बाजार ने एक बार रिजेक्शन करी यहाँ से, दूसरी बार रिजेक्शन करी, और ये तीसरी बार रिजेक्शन करी यहाँ से, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। बाजार यहाँ पे साइडवेज होने लगे। 10 की कॉल जो थी वो 95 96 तक आई, उसके बाद मुझे बहुत तेज यहाँ से मोमेंटम मिला बाजार में। अब ये देखिए, उसके बाद बाजार में, सॉरी,
ये पूरा मोमेंटम, ये पूरा। अब देखिए, अगर आपने किसी डर की वजह से ट्रेड लिया है तो आप इस बड़ी बार पे एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपने किसी कन्विक्शन की वजह से ट्रेड लिया है तो आप इस बड़ी बार पे एग्जिट नहीं होंगे, बिकॉज बड़ा पैसा आपका बनेगा प्रॉफिट को राइड करेंगे उसको सीखने में। ये ऊपर गया, मैं एग्जिट नहीं हुआ, थर्ड बार बनी, मैं एग्जिट नहीं हुआ। ये वाली कॉल आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे 161 के आसपास आ गई थी। मतलब मैंने कितने पे लिया था, मैंने ये कॉल ली थी 101 पे, मुझे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे थे। बट पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो मुझे कोई जल्दी नहीं है बाजार से एग्जिट करने के लिए। ठीक है, बाजार ने यहाँ गया, यहाँ बाजार ऊपर गया, बाजार फिर यहाँ पे नीचे आना शुरू हो गया, मतलब ये बड़ी बार बनी, यहाँ बाजार एग्जिट नीचे आया। जब बाजार यहाँ दोबारा आया इस जगह के आसपास, मतलब आपका 11:30-12 बजे के आसपास जब बाजार इस जगह पे आया 148 के 146 के आसपास, मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी और इसमें ऐड कर दी। क्यों ऐड कर दी, क्योंकि मेरे को ये चांसेस बाजार के प्राइस एक्शन को देख के लग रहा था कि यहाँ से बाजार और ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद बाजार ऊपर 162 165 तक गया, बट वहां से बाजार अगेन रिवर्स होना शुरू कर दिया बाजार ने। अब देखिए, मैंने एक एग्जिट यहाँ से किया था, मैंने आपको बताया कि मैंने इस पॉइंट से क्यों एग्जिट किया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे भी सेम चीज हुई, आपने एक बार रिजेक्शन करी, इस बार से मैं एग्जिट नहीं हुआ, उसने दूसरी बार भी रिजेक्शन करी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन बार बनी, रेड बार बनी। जब ये बड़ी ग्रीन बार ने रेड बार ने इसका ये निकाला, तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये जिद नहीं करी जा सकती बाजार में कि नहीं बाजार ऊपर ही जाएगा। बाजार ऊपर क्यों जाएगा, बहुत सारी चीजें मैटर कर सकती हैं। बट जब उसने ये बड़ी बार बनाई, अब बोलने को हो सकता है कि हमने ये चीज का वेट नहीं किया, हमने इस बड़ी बार के नीचे क्लोज होने का वेट नहीं किया। जब इतनी बड़ी बार बनती है ना, और डोजी के बाद बनती है और टॉप पे बनती है, तो उस बार पे आपको इनिशियली एक बार एग्जिट करना चाहिए। दोबारा मौका मिलेगा, आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दोबारा एंट्री करी और आपको काफी अच्छे पॉइंट्स मिले। हम यहाँ पे 148 पे अपनी पूरी क्वांटिटी से एग्जिट हो गए। उसके बाद बाजार ने एक मोमेंटम देना शुरू किया, बाजार ने दोबारा से ऊपर। मैं इस टाइम पे बाजार में अवेलेबल नहीं था, मतलब इस जगह के आसपास मैं बाजार में अवेलेबल नहीं था, मुझे कुछ काम था तो मैं थोड़ा बाहर चला गया था। जब मैं वापस आया बाजार देखने के लिए, तो इस जगह के आसपास देखिए, मैं हमेशा आपको चेंजिंग कलर बोलता हूँ कि आपको री एंट्री कैसे करनी है। तो मैंने इस जगह के आसपास दोबारा री एंट्री करी 19,800 की कॉल पे 138 के आसपास, 138 के आसपास एंट्री करी, और ये ऑलमोस्ट आपकी 170 तक, शायद 165 170 तक की कॉल गई। मतलब 35 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे थे। बट मैंने इस कॉल पे एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अगर इस चीज को ब्रेक करता है 19,880 को 90 को, तो आप यहाँ से 19,950 तक आज ही जा सकते थे। जब ये ऊपर दोबारा से शूटिंग स्टार बना, ये डोजी ऊपर से आपका ये डोजी फैमिली का पैटर्न बना, बड़ी बार ये ग्रीन रेड बनी, उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब जिस पे मैंने बाय किया, सेम उसी रेट पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखिए, यहाँ वर्क नहीं करी ये चीज, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था एग्जिट कैसे करना है। अब देखो, यहाँ पे नहीं चली, यहाँ पे नहीं चली, अब यहाँ पे चली और उसने सब बायर्स के कपड़े उतार दिए। अब ये देखिए वर्टिकली, अब 19,880 से अब 19,720 पे आ गए, मतलब ऑलमोस्ट आपने 180 पॉइंट का डाउन साइड दिया। ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसे बाजार में अपसाइड के बाद टॉप पे ये चीज बनती है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये इससे ऊपर दोबारा जाता है, दोबारा री एंट्री ढूंढो। री एंट्री के मैंने आपको पैटर्न्स बताए कि आपको री एंट्री कैसे करनी होती है। उसके बाद जब बाजार अच्छी तरह नीचे आ गया, 1 2 3 ऑलमोस्ट सारे बायर्स भाग गए, तो यहाँ पे कंजेशन था। आपको पता 19,760 यहाँ पे कंजेशन था ये वाला। तो जब बड़ी तीन बार बन जाती हैं, तीन चार बड़ी बार बनती हैं, तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी वैल्यू सारे के जो स्टॉप लॉसेज होते हैं, क्योंकि ये स्टॉप लॉसेज लगे हैं, ये लंबी बार है, कोई बेचा हुआ का बात अलग है, बट ये स्टॉप लॉसेज होते हैं जिनकी पोजीशन बना के लोग बैठे थे, क्योंकि 19,800 पे ऑलमोस्ट 3 करोड़ के कॉल पुट राइटर ओपन थे, तो ये वो कटे हैं। उसके बाद यहाँ के साथ साथ 19,750 के ही पुट राइटर कटे हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा इस जगह के आसपास, यहाँ पे जब बाजार ने 3 रेड बार बना दी, उसके बाद ग्रीन क्लोज हुआ, तो मैंने यहाँ पे इस डोजी के आसपास दोबारा एक बाय किया 19,800 की कॉल 90 रुपीज पे, और वो एंड ऑफ द डे 110 तक चली गई, और वो पोजीशन मैंने कैरी करी है। मैंने इस वजह से कैरी करी है कि हो सकता है कल बाजार अगर टॉप दोबारा 70 से 80 पॉइंट इन एनी केस गैप अप करता है, तो मैं अपनी इस कॉल पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। तो अब आप बाजार को आपने 3 4 5 दिन एक्सपेंशन देखा है,
तो अब बाजार को आपको एक मोड को चेंज करना चाहिए। अब आपको एक रेंज प्ले बना लेनी चाहिए अपने दिमाग में कि आप रेंज खेलने की कोशिश करो अब बाजार में। तो आपकी अपर बाउंड्री बनती है अब 19,850 की, और डाउन साइड की बाउंड्री बनती है आपकी 19,600 या 650 की। तो आपकी 200 पॉइंट की बाउंड्री बन गई, 200 250। तो आप बाउंड्री को मार्क कीजिए, अगर इसके ऊपर जलता है तो दोबारा बाइंग के लिए जाएंगे, अगर नीचे आता है तो आप यहाँ पे दोबारा बाइंग की ट्राई कीजिए। फिलहाल ये मेरा ट्रेड प्लान है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन कल के लिए ओपन है। अगर ये इस पॉइंट को तोड़ता है 19,640 या 650, फिलहाल जो मेरी लॉन्ग पोजीशन है वो मैं तभी एग्जिट कर दूंगा जब वो 19,700 से नीचे जाना शुरू करेगा, क्योंकि बड़ा लॉस लेने का कोई पर्पज नहीं बनता बाजार में। छोटा लॉस लेके निकलते हैं तो उससे संभावना क्या होती है कि आप उसको अगले ट्रेड में इजीली कवर कर लोगे। अगर मैं इस 90 रुपीज को 50 रुपीज तक ले जाऊं तो कोई समझदारी का काम नहीं है बाजार में। बाजार अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चल रहा है तो आप उससे एग्जिट करो और शांत बैठो। अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है तो हो सकता है कि कल बाजार एक डब्ल्यू पैटर्न बना दे, मतलब पहले नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे डबल आपका बॉटम टाइप का, मतलब इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बाजार खुले यहाँ पे, नीचे आए और फिर यहाँ पे ऐसे चला जाए। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि बाजार कहाँ खुलता है। अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है तो ये क्लोज बड़ा लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्लोज के जहां से बाजार रिवर्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को इनिशियली मिला था। तो दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट आपको मिल सकता है इस बाजार में। अब यहाँ पे ये कि अगर बाजार गैप डाउन करता है या गैप अप करता है, उस सिचुएशन में आपको ट्रेड प्लान चेंज करना पड़ेगा। अगर बाजार गैप डाउन करता है 960 के आसपास, तो आपको यहाँ पे एक बार इनिशियली बाइंग के ही लिए ट्राई करना चाहिए, अदर देन शॉर्ट के ट्रेड नहीं करने चाहिए, क्योंकि सब लोअर बाउंड्री पे आ जाओगे। अगर गैप अप खुलता है बाजार में तो आपको एक बारी के लिए यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करना चाहिए 19,800 के आसपास, 880 के आसपास अगर आता है। वैसे इनिशियली पॉइंट ये है कि अगर बाजार 800 के 820 के आसपास है तो आपका प्रॉफिट, अगर आपके पोजीशन है तो कैरी कर प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो अगेन कोई मोमेंटम कोई अच्छा नहीं रहा है फाइनेंशियल में आज भी। लाइक अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखें तो बैंक निफ्टी ने कल के क्लोज को तोड़ा, लो को तोड़ा और उसके नीचे ही बंद हुआ है बाजार, ऑलमोस्ट मतलब उसके आसपास ही बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी में एक रेंज बना दी है 2 दिन की, तो उसके हाई के ऊपर ही आपको बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये मेरा व्यू है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने एक बार वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।